हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट खबरों को, स्टॉक्स को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले लार्सन एंड टुब्रो के ही साथ। एल&टी की अगर हम लोग बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला है। एल&टी ने काफ़ी सारे बड़े अनाउंसमेंट भी किए कि भविष्य में उनको कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते करके। अब ये कंपनी इतनी बड़ी है, 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, आप सभी लोगों को पता है। तो एवरेज एक्सपेक्टेशन ही रखना एक एक नॉर्मल सी बात यहाँ पे होती है। एल&टी की बात करें, यस्टरडे हम लोगों ने कंपनी के नंबर देखे, एस्टिमेट्स को भी बीट किया, हर पैरामीटर को बीट किया। रेवेन्यू की बात करें, ईबिटा की बात करें, मार्जिन्स की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें। ऑलमोस्ट सर्टन था कि शायद से आज के दिन अगर एल&टी शुरुआत करेगा तो अच्छा ही शुरुआत करेगा एंड क्लोजिंग भी अच्छा दिखा सकता है करके। तो जैसे सोचा था वैसी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अशोक लेलैंड की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो ये भी अगर हम लोग देखेंगे तो पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस कैसे रहा है, तो 200% के आसपास देखने को मिल रहा है। बट ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2018 में ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हम लोगों को गिरावट देखने को मिली थी, जो कि 2020 तक स्टॉक काफ़ी गिर चुका था, 60-70% तक गिर चुका था। उसके बाद कमबैक भी देख सकते हो। तो इस प्रकार की चीज़ें बाजार में चलती रहती है। जिसको गिरावट के पीछे का कारण क्या है ये ढूंढना आ जाता है, वो समझना आ जाता है, उसको एनालिसिस करना आ जाता है, ठीक है, वो शेयर बाजार में हमेशा टिक जाता है। क्योंकि गिरावट तो आज नहीं तो कल तो होनी है। हर किसी स्टॉक की बात करें, मार्केट की बात करें, ठीक है, कब आएगी वो किसी को नहीं पता है, कोई आपको टेलीग्राम नहीं भेजेगा। बट उससे रिलेटेड हमेशा मेंटली प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। आपने कभी सुना है कि कोई बड़ा इन्वेस्टर, एकदम बड़ा इन्वेस्टर, कि मार्केट में गिरावट होगी इसलिए पहले से ही अपना पोर्टफोलियो बेचकर भाग गया करके, या फिर हमेशा के लिए क्विट किया करके? नहीं। या फिर अगर गिर भी गया तो उन्होंने बाजार छोड़ दिया करके? नहीं, वो हमेशा बने रहते हैं। यही तो खासियत होती है। सिर्फ एंट्री और एग्जिट को किसकी होती रहती है? बिगनर्स की यूजुअली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, अशोक लेलैंड की बात करेंगे तो आज के दिन ये स्टॉक फोकस में क्यों था? बिकॉज कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले थे। कैसे रहे कंपनी के नंबर? 526 करोड़ का प्रॉफिट तो दिखाया है, बट पिछले साल के हिसाब से 9% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड ऊपर से कंपनी ने जो एस्टिमेट भी थे वो भी उन्होंने मिस यहाँ पे कर दिए हैं। तो इसलिए अगर हम लोग कंपनी के एस्टिमेट का भी एक अनुमान ले ले तो रेवेन्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5% बढ़ा तो जरूर है 8599 तक, बट एक्चुअल में एस्टिमेट था 8780 तक, ठीक है। तो 8780 का परफॉर्मेंस कितना आ गया? 8599 तक हम लोग को देखने को मिल चुका है। देन EBITDA की अगर हम लोग बात करें तो 11% की जंप है, 912 करोड़ हुआ है। बट अनुमान था ये तो भाई 950 करोड़ को भी पार करेगा, तो यहाँ पे भी एस्टिमेट्स को वो मीट करते हुए देखने को नहीं मिला। देन EBITDA की मार्जिन्स की बात कर लें तो 60 बेसिस पॉइंट से एक्सपांशन तो हुआ है 10.6, बट अनुमान था 11, तो यहाँ पे भी फेल हो गए। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करेंगे 547 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, जो कि 526 करोड़ ही देखने को मिला, जो कि अभी हम लोगों ने रीड किया। नियर बाय 9 to 10% के आसपास की गिरावट नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिली है। होल द कंक्लूजन इज सेम कि यहाँ पे जो एस्टिमेट है अशोक लैंड के बुरी तरीके से मिस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो वरुण बेवरेजेस कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, लास्ट वीडियो हम लोगों ने इसी से रिलेटेड कवर किया था कि मार्केट क्लोज हो जाने के बाद ये खबर हम लोग को देखने को मिली थी कि VBL से रिलेटेड कि कंपनी यहाँ पे क्या करने जा रही है, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे कंसिडर करने जाएगी, ठीक है। गारंटी तो नहीं होती है, ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया है, ठीक है। 30 तारीख को यहाँ पे इनकी बोर्ड की बैठक हम लोग को देखने को मिलेगी एंड बोर्ड यहाँ पे डिसीजन दे सकता है कि आपको इंटरिम डिविडेंड भी मिल सकता है शायद से, एंड उसी के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी शायद से वो दे सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है उनको नहीं देना है तो वो ना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है। इधर देना है या नहीं देना, इसी से रिलेटेड तो मीटिंग बुलाई है। तो इसीलिए VBL का स्टॉक 30 तारीख को तो फोकस में यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। आज के दिन की बात करें, जो खबर देखने को मिली, जिनके पास ये स्टॉक था उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर भागेगा तो कितना भाग सकता है करके। तो आज के दिन आप देख सकते हैं नियर बाय 3.25% तक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। वैसे तो कंपनी काफ़ी बड़ी बन चुकी है, 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। एंड आज की ये खबर के चलते तो इतना भागा है, ठीक है, जो बाजार क्लोज जाने के बाद हुई है। बट एक्चुअल में देखा गया तो कल के दिन ऑलरेडी ये स्टॉक 3% से ज़्यादा यहाँ पे भाग चुका था, ठीक है। तो ये भी पॉइंट को आप लोगों ने बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे KPIT टेक से रिलेटेड, ठीक है, कंपनी के नंबर हम लोगों ने रिसेंटली देखे थे। लगातार Q1, 2, 3, 4 अच्छे नंबर, वापस Q1 के अच्छे नंबर देखने को मिले। आज के दिन गिरावट देखने को मिल गई 3.5% की, तो ठीक है, एक प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने हमेशा सिखाया आप लोगों को कि सिर्फ हरा कैंडल स्टिक यहाँ पे नहीं बनता है भाई, लाल कैंडल स्टिक भी होते हैं। शेयर बाजार में प्लस माइनस वाली चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट यहाँ ये बात पक्की है कि इस वक्त के भी कंपनी ने जो नंबर दिखाए थे उसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, अफलातून नंबर थे, एस्टिमेट को हर तरीके से बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे TTML से रिलेटेड, इससे रिलेटेड वापस सवाल स्टार्ट हो गए। बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, जब भी बाजार में बुल रन देखने को मिल जाता है, बुल रन मतलब मार्केट टॉप पे ही है भाई, ठीक है। एंड ऐसे माहौल में आपको पता ही है बिगिनर्स काफ़ी जुड़ जाते हैं,
ठीक है, तो इससे रिलेटेड सवाल आना स्टार्ट यहाँ पे हो जाते हैं। एक और कंपनी से रिलेटेड सवाल आते थे पहले, टीटीएमएल, एंड उसी के साथ साथ बीसीजी। अभी बीसीजी तो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो गया, ठीक है, तो इसलिए उससे रिलेटेड अभी सवाल तो कम यहाँ पे हो गए। टीटीएमएल से रिलेटेड चीज़ें चलती रहती है। सर कंपनी के नंबर तो इतने खास नहीं थे, फिर भी क्यों भागता है? तो देखिए अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, शेयर बाजार को भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने सोचना यहाँ पे आना चाहिए। चार्ट पैटर्न को देखकर आपने अपना मन परिवर्तन करना नहीं होता है। ये मैंने काफ़ी बार आप लोगों को समझाया ये चीज़, कि अगर आप किसी भी कंपनी के क्वार्टर के नंबर को एनालिसिस कर रहे हो, अगर वो नंबर अच्छे नहीं है तो नहीं है, फिर नेक्स्ट दिन क्या होता है, ठीक है भाई, करने के लिए तो बाजार में क्या आप बड़ा पैसा लगा दो, तो खराब नंबर के चलते भी क्या हो जाएगा, स्टॉक भाग जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और ये आज के दिन की बात नहीं है, या आप 5 साल के पहले का भी डेटा देखो। ये मैं रिपीटेशन क्यों करता हूँ, बट आप वो याद नहीं रखते हो। ये देखिए यहाँ पे भी सेम वैसी चीज़ें होती थी, तभी भी मैं नंबर्स को कवर करता था और आपको यही कहता था कि नंबर्स खास नहीं है करके, फिर भी क्यों भागता था? बिकॉज मार्केट जब बुल रन में होता है तो पता है उनको, बिगिनर्स आए हुए हैं भाई, ठीक है, शेयर को भगाओ भगाओ, वो क्या करेंगे, एक ही पैरामीटर के चलते वो शेयर को कंसीडर करते हैं कि तेजी है तो खरीदो करके, जो कि टोटली गलत चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को फॉर्मूला बताया है कि तेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, तेजी टिकना इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो लक कब तक चलेगा वो किसी को पता नहीं है भाई। भागने के लिए ऐसा यहाँ तक भी भाग गया, ठीक है, और फिर उसके बाद आप देख सकते गिर के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा इस टाइमिंग में अगर देखा गया, बड़े प्लेयर्स ही पैसा कमाते हैं, ठीक है। छोटे प्लेयर्स हमेशा क्या हो जाते हैं, इमोशनली होके खरीदने का विचार करते रहते हैं। मान लीजिए अभी ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। अभी ये 100 का अगर 120 हो गया, ऐसे ही बोल रहा हूँ, 150 हो गया, 180 हो गया, 200 हो गया, कितने लोग क्या करेंगे, फिर जंप मारने का विचार करेंगे, क्योंकि उनका फोकस यही रहता है कि प्राइस किधर जा रहा है करके। प्राइस देखकर जाओगे तो भाई फंस जाओगे बाजार में। अगर आपको लंबी पारी खेलनी है, ठीक है, तो बिजनेस देखकर जाना आना चाहिए, कंपनी के नंबर्स समझकर आप लोगों को जाना आना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप बाजार में टिकोगे। वरना एंट्री तो ऐसे कितने लोग यहाँ पे लेते हैं। और अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, पैसा एक बार नहीं बनाना है, यहाँ पे बार बार लगातार बनाना है यहाँ पे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। एक बार सेंचुरी मैंने मारी थी 5 साल पहले, वही चीज़ अभी तक नहीं बतानी है, ठीक है। कंसिस्टेंसी वाला परफॉर्मेंस चाहिए, भले 40-50 स्कोर करते रहो, बट कंसिस्टेंट रहो। तो ये चीज़ें आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें सेम MTNL, अभी MTNL आप देख सकते हो, खबर BSNL की रिलेटेड चलती रहती है, तो इससे चलते ये भी हम लोग को भागते हुए देखने को मिल जाता है। फंडामेंटली एज सच कोई बड़ा बिजनेस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो फिर ये क्यों भागते हैं? अरे ये चीज़ें चलती है, कोई आज के दिन की बात नहीं। अभी आपके लिए ये नया नया चीज़ है, इसके पहले भी देखो इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई थी। यहाँ से ऐसे रॉकेट बन गया, ठीक है, बनने दो भाई, कितना बनेगा वो किसी को नहीं पता है। अगेन कह रहा हूँ, वो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जब इनका टाइम खत्म, फिर ऐसे धड़ाम करके गिरेंगे, फिर जो ट्रैप हो गए भाई, वो ट्रैप हो गया। अब देख लो यहाँ पे जो लोग ट्रैप हुए होंगे 2006 में, भाई आज तक वो प्राइस वापस नहीं आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। और जो इमोशनल इन्वेस्टर होता है वो इन चीज़ों को यूजुअली नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो ये मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये चीज़ें धीमे धीमे करके समझ में आएगी कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ करके। वरना बाकी तो कैसे होते हैं, बस भाग रहा है तो अच्छा है करके, इसी चक्कर में यहाँ पे किसी भी स्टॉक के पीछे भागते रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आरवीएनएल से रिलेटेड। यहाँ पे आज के दिन ठीक है 3% की गिरावट हुई है। कल के दिन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था भाई, वो ऑर्डर वाली खबर ऑलरेडी जून मंथ में यहाँ पे आई थी, वो तो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। अभी हाल ही में रिसेंटली हम लोगों ने देखे थे कि नहीं, आरवीएनएल को ऐसे और 7 से 8 अलग अलग ऑर्डर्स मिले थे। हाँ, तो उसी से रिलेटेड ही वापस अपडेशन वो आते रहेंगे कि उनको LOA मिला करके, ठीक है। वो शेयर होल्डर को वहाँ पे बताते रहेंगे, एक्सचेंज को इन्फॉर्म करते रहेंगे, क्लैरिफिकेशन देते रहेंगे, डिस्क्लोजर देते रहेंगे, जो कि सेबी के रूल्स में आते रहते हैं। तो हर वक्त ऐसा नहीं होता कि नया ऑर्डर मिला करके। तो ये समझो, इन चीज़ों से आप लोगों ने सावध यहाँ पे रहना है। देन अगर हम लोग बात करेंगे IRFC, ठीक है, आज के दिन ये भी 4-4.25% गिरते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। इनको भागने के लिए कोई तो टॉपिक चाहिए। बीच में टॉपिक यहाँ पे मिला था, आपको पता ही है, बजट से रिलेटेड। कौन सा? अभी का बजट नहीं, पुराना बजट, 1 फेब का, ठीक है। देन 1 फेब के बाद अभी का भी बजट एक टॉपिक यहाँ पे था ही इनके पास, ठीक है। तो जैसे ही टॉपिक यहाँ पे हट जाते, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हम लोगों को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। आप आने वाले बजट में भी इन चीज़ों के चलते आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेते रहोगे। इरेडा की बात करेंगे, सेम सिचुएशन वैसे देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। इरेडा में भी हम लोगों ने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। एक ब्रोकर कह रहा है एकदम जोरदार गिरेगा, दूसरा कह रहा है नहीं भाई ऊपर ही रहेगा करके, ठीक है। तो वक्त ही बताएगा, आप सभी लोगों को पता ही है। ऐसा नहीं होता है कि जो ब्रोकर बोलता है वही पत्थर के ऊपर की लकीर है करके। अगर ऐसा होता तो मार्केट कितना सिंपल हो गया, वो बोलेंगे बाय एंड टारगेट देंगे ऊपर का तो हम भी खरीद लेंगे, वो बोलेंगे सेल, तो ऐसा होता तो जैसे मैंने बोला कि बाजार कितना आसान हो जाता, बट ऐसा होता नहीं है। KPIT टेक ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। पहले स्टॉक ऐसे नीचे था, ऐसे भागा तो बोला नहीं भाई यहाँ से वो यहाँ पे 50% गिरेगा करके, वहाँ से वो डबल हो गया। और उसके बाद एक और ने रिपोर्ट निकाली कि भाई यहाँ से तो पक्का गिरेगा, तो वहाँ से वो और 40-50% भाग गया। तो याद रखना दोस्तों कि आपकी खुद की स्टडी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने कितनी बार आप लोगों को लिख के बोला है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खुद के ऊपर ही सिर्फ भरोसा करना है। मार्केट की अगर बात करें तो ठीक है, मेरे ऊपर भी नहीं, ये मैंने कितनी बार कहा है। वैसे तो भरोसा मतलब मैं तो बस आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते रहता हूँ, बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर की बात करेंगे भाई, हैवी वेट स्टॉक 6% भागता है, तो भाई खबर तो बनती है। इंडेक्स वाला स्टॉक है, 4
लाख करोड़ का मार्केट कैप इस तेजी के चलते इनका पार यहाँ पे हो चुका है। सो क्या है इसके पीछे का रीजन? बहुत ही नॉर्मल सा रीजन है भाई। नमूरा की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपग्रेड कर दिया भाई कि इसको बाय करो करके। नमूरा बोल रहा है भाई, मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी ने बिजनेस अच्छा कर सकती है भविष्य में। फाइनेंशियल ईयर 27 तक का उन्होंने प्रोजेक्शन लगाया कि इनके जो मार्जिन है काफ़ी अच्छे इंप्रूव यहाँ पे होंगे। 10.1% तक की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। इस प्रकार के पॉइंट्स उन्होंने सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, देखिए सारी चीज़ें वो ग्रोथ से रिलेटेड ही यहाँ पे बताते रहते हैं। एंड टारगेट भी है वो उन्होंने बढ़ा दिया भाई, लगभग 1300 के करीब जा सकता है करके, जो कि करंट साइड से पोटेंशियली 26% भाग सकता है। ये उन्होंने अपने कैलकुलेशन में ये बातें यहाँ पे बता के रखी हुई है। तो जैसे ये रिपोर्ट सामने यहाँ पे आ गई, कुछ बड़े इन्वेस्टर को अच्छी लगी होगी, तो शायद से उस चीज़ के चलते वो बाइंग कर लेते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते ये तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक स्टॉक जो जबरदस्त आज के दिन गिरते हुए देखने को मिला, जिसका नाम है तत्व चिंतन फार्मा केम। सो जो कंपनी आप देख सकते हैं 7-8% तक गिरते हुए देखने को मिल गई। इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल है, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें 45% तक डिक्लाइन देखने को मिल गया, ठीक है। तो ये जितने भी नए कंपनीज होते हैं, छोटी कंपनी स्मॉल कैप है भाई, तो स्मॉल कैप कंपनी मतलब बोलते हैं ना, शेयर बाजार में आप किधर भी एंट्री ले सकते हो, बहुत सिंपल है बिना लॉजिक के। बट लॉजिक के एंट्री लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप किस कंपनी में जा रहे हो पता होना चाहिए जब आप स्मॉल कैप में जाते हो। एंड याद रखना, अगर नंबर थोड़े भी इधर उधर आए, बहुत अच्छे से पिटाई हो सकती है, बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से। तो आप देख सकते हो यही इसके पीछे का कारण देखने को मिला। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स को भी देखोगे, जो ईपीएस था पिछले क्वार्टर में 4 का था, वो लिटरली आधा हो चुका है 2.23, और एक साल पहले ईपीएस 3.33 था, वो भी हम लोग को 2.23 होते हुए देखने को मिला है। सो क्वार्टरली बात कर रहे हैं, ईयरली बात कर ले, दोनों के हिसाब से हम लोग को कंपनी का अर्निंग जबरदस्त तरीके से गिरते हुए देखने को मिल गया। एंड छोटी कंपनी ऊपर से, जैसे आपको बताया ना, मार्केट कैप दिखाई देता हूँ, आप देख सकते हो, देखिए केवल 2,000-2,25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ऐसे इसमें क्या हो जाता है, फटाफट लोग एंट्री एग्जिट के डिसीजन यहाँ पे ले लेते हैं। यही पे अगर मान लो एक कंपनी अगर कोई 2 लाख करोड़ की अगर होती, ठीक है, अभी ऑब्वियसली उनके प्रॉफिट्स में इतना बड़ा प्लस माइनस होता है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों को क्या देखने को मिल जाता है, उसमें एक झटके में इतने बड़े बड़े करेक्शंस काफ़ी रेयरली देखने को मिल जाते हैं। सो इसीलिए बताया जाता है कि अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में जाते हो, तो ये अवेयरनेस आप लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए कि किस प्रकार की फ्लक्चुएशंस, वॉलेटिलिटी उस स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिल सकती है करके। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।